तो अब हम लोग देखेंगे अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म फंक्शन की कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करेंगे। तो देखो, पहला फंक्शन जो हमारे पास है वो है अलर्ट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो तीनों फंक्शन है ये बेसिकली यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो पहला फंक्शन है वो है अलर्ट, वो आपने ऑलरेडी देख रखा है, वो मैसेज देने के लिए होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी यूज कर रखा है कि यूजर को कुछ मैसेज दिखाना है। तो दूसरा होता है कि यूजर से आप कोई क्वेश्चन करते हो कि आप उसके लिए इनपुट दो, यूजर को आप कहते हो आप इनपुट दो, तो आप एक मैसेज दिखाते हो जो क्वेश्चन भी हो सकता है, और उसके बाद आप यूजर से इनपुट मांगते हो। जब यूजर इनपुट दे देता है तो वो आप क्या करते हो, एक वेरिएबल में सेव कर लेते हो और उसके साथ फिर जो भी कंडीशन लगाना है वो लगा सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो यूजर ने इनपुट नहीं दिया है आपको तो क्या होगा, नल रिटर्न होगा। अगर इनपुट डाला है यूजर ने तो वो जो भी डाला है वो रिटर्न होगा, और अगर नहीं डाला है तो नल रिटर्न होगा। ठीक है, तो आप उससे ये भी चेक कर सकते हो कि यूजर ने कुछ डाला है या नहीं डाला। ठीक है, जो तीसरा फंक्शन है उसका नाम है कंफर्म। तो उसमें क्या होता है कि यूजर से आप कोई भी चीज कंफर्म करते हो। मान लो कि आपको कोई भी चीज डिलीट करना है, यूजर ने कहा कि ठीक है इसको डिलीट करो, तो आप एक कंफर्मेशन मैसेज देते हो यूजर को कि आर यू श्योर कि आप डिलीट ही करना चाहते हो या गलती से प्रिंट हो गया। मान लो किसी ने बंदे ने गलती से डिलीट पे क्लिक किया और आप डिलीट कर दो डेटा, और बाद में उसको लगा अरे यार ये तो गलती से हो गया था, तो इसलिए आप उसके बाद ना सेकंड कंफर्मेशन देते हो कि सच में आपको डिलीट करना है। तो अगर उसने ओके किया तो इसका मतलब यस वो कंफर्म है कि उसको डिलीट करना है, और अगर उसने कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब नहीं है। तो यही तीन फंक्शन है जो अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब इन तीनों फंक्शंस क्या होता है कि एक पॉपअप जैसा होता है मॉडल, उसमें आता है आउटपुट। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पे भी ये तीनों फंक्शन लिखा गया, अलर्ट, प्रॉम्प्ट या कंफर्म, वहां पे एग्जीक्यूशन आके रुक जाता है जब तक ये अलर्ट या प्रॉम्प्ट या कंफर्म का काम खत्म ना हो जाए, उसके नीचे का जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना रुक जाता है। ठीक है, तब जब इन तीनों का प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा तो उसका स्टार्ट होगा। मतलब अगर यूजर इंटरेक्ट कर लेगा इन तीनों से, उसके बाद ही आगे का एग्जीक्यूशन होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि क्या होता है कि यूजर पेज से कांटेक्ट नहीं कर सकता। जो होता है ना कि उसके ऊपर एक तरह से आप समझ लो पॉपअप आ जाता है, एक लेयर बन जाता है। तो यूजर जो है आपके वेब पेज से कोई भी ऐसा नहीं है कि पॉपअप आया हुआ है और यूजर अपना काम किए जा रहा है, नहीं, यूजर को पहले इसको हटाना होगा, उसके बाद ही आगे का काम कर सकता है, चाहे वो कैंसिल करे या ओके करे, जो भी करे। ठीक है, तो ये दो चीज नोट करने वाली बात है। तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले आपको अलर्ट ही दिखाता हूँ। तो देखो, मैं कुछ नहीं करता, एक अलर्ट का फंक्शन पहले टाइप कर देता हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे। तो मान लो मैसेज में मैं क्या चाहता हूँ कि वेलकम लिख देना चाहता हूँ, कि जब भी कोई आए हमारे वेबसाइट पे तो उसको वेलकम दिखे। ठीक है, तो ऐसा हमने वेलकम लिख दिया अलर्ट में। अब देखो, अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को तो क्या होगा, एक पॉपअप आ गया। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना वो मैं और किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा उस वेब पेज पे। ठीक है, जब तक ये हट ना जाए। तो अब मुझे यहाँ पे ओके दबाऊंगा, फिर देखो आगे का काम हुआ और जेएस ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलर्ट किस लिए होता है, एक मैसेज दिखाने के लिए होता है, और ये ऑलरेडी आप मैसेज दिखाने वाला काम कर चुके हो। अब दूसरा हमारे पास है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो और उसको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है कुछ भी एंटर करने के लिए। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि एंटर एंटर योर एज। ठीक है, हमने उसे कहा कि आप अपना एज एंटर करो, और अलर्ट की जगह पे यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करना है, यहाँ पे हमें लिखना है प्रॉम्प्ट। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अब मैं रिफ्रेश किया पेज को, अब देखो यहाँ पे क्या आया। अब हमारे पास वो जो मैं हमने लिखा था एंटर योर एज आ गया और एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे जो भी हम लोग डालेंगे, मान लो यूजर डालता है 22, तो वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसके साथ कुछ किया ही नहीं। देखो, हमने तो अलर्ट बस ये प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज किया। तो जो ये प्रॉम्प्ट फंक्शन रिटर्न करेगा यूजर का इनपुट, उसको स्टोर कहाँ कराएंगे, तो कहीं तो स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एज। एज नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर करवा देंगे। अब इस फंक्शन से जो भी रिटर्न होगा वो एज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और बाद में आप चाहो तो एज के साथ कुछ भी कर सकते हो अपना, जैसे कंडीशन अगर हम लोगों ने इफ एल्स देख ही लिया है तो आप उसके आधार पे कोई भी इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ कंडीशन लगाते हैं इसमें। इफ एज इज इक्वल टू
नॉट नल। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि यूजर अगर कुछ भी एंटर ना करके कैंसिल प्रिंट कर देता है तो क्या रिटर्न होता है, नल प्रिंट होता है। तो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि क्या यूजर ने कुछ इनपुट किया है। तो अगर एज नल नहीं है तो आप यूजर को कोई मैसेज दिखाओगे। मैसेज क्या होगा, आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप उसी का एज दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना है तो। जैसे कर लो योर एज एज, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं एज। एज वेरिएबल दे दिया हमने, बस। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो ब्लैंक है तो भी कुछ मैसेज दिखाना है, तो एल्स में क्या दिखाएंगे, एल्स हम लोग सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉपी करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एज फील्ड वॉज ब्लैंक, मतलब एज का जो फील्ड था जो हमने दिया था एंटर करने के लिए वो ब्लैंक है, फील्ड वॉज ब्लैंक। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, पहले ये देखो यहाँ पे 2 सेमी कॉलन लगाना था वो मैंने छोड़ दिया था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रॉम्प्ट करवाया कि एंटर योर एज। अब जो भी बंदा वो एंटर करेगा उसको हमने स्टोर करवा लिया इस वेरिएबल एज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके चेक कर रहे हैं कि एज में नल तो रिटर्न नहीं हुआ। नल का मतलब क्या हुआ कि यूजर ने कुछ नहीं डाला। तो अगर नल नहीं है मतलब यूजर ने कुछ डाला है तो हम वो दिखाएंगे कि क्या डाला है। ठीक है, और अगर एज एम्प्टी है तो एल्स वाला कंडीशन में आएगा जिसमें हम यूजर को मैसेज देंगे कि एज फील्ड आपने एम्प्टी रखा है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं और इसमें आता हूं। अब देखो, अब रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे आ गया एंटर योर एज। अब मान लो कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, कुछ भी नहीं भरता, तो क्या आएगा हमारे पास, एज फील्ड वाज ब्लैंक आ गया। अब फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे एज अपना एंटर कर देते हैं, मान लो 25 डाल दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, योर एज इज 25। तो देखा किस तरीके से हमने उससे यूजर से इनपुट लिया और एक लॉजिक लगाया। लॉजिक मतलब कि अगर उसने कुछ नहीं डाला है तो क्या होगा, और अगर उसने कुछ डाला है तो क्या होगा। अब मान लो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आए, कि यहाँ पे जब हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं ना इसको, तो यहाँ पे अभी ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, मान लो 20 लिखा हुआ है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक दूसरा पैरामीटर होता है जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट वाले फंक्शन में लगता है। तो दूसरा पैरामीटर डालने का तरीका क्या है कि आप कॉमा डालोगे और वहां पे एंटर करोगे वैल्यू। तो मान लो हम लोग चाहते हैं कि डिफॉल्ट 20 लिखा हुआ है, अगर यूजर कुछ ना भी डाले तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे 20 लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर इसको यूजर चेंज करना चाहता है तो करे, और नहीं चेंज करेगा और ओके प्रिंट कर देगा तो 20 आ गया। अब मान लो इसको चेंज करना चाहता है, इसको 25 करना चाहता है तो कर सकता है, और फिर 25 कर दिया। अब इसको फिर से रिफ्रेश करके मान लो यूजर क्या करता है कि हटा देता है कुछ भी और लिखता नहीं है, तो और कैंसिल कर देता है, तो क्या होगा, वही होगा, एज फील्ड वाज ब्लैंक। समझ में आया। तो ये है आपका प्रॉम्प्ट का। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा फंक्शन। तो तीसरा फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, कंफर्म। कंफर्म में क्या होता है कि कोई भी चीज कंफर्म करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप यहां पे लिखोगे कंफर्म फंक्शन। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे कंफर्म, कंफर्म, और यहां पे आप एक तरह से कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन ही देते हो ना, तो आप क्वेश्चन यहां पे अपना टाइप करोगे कि आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट, ऐसा कुछ करके कुछ भी आप अपना मैसेज लिख सकते हो, जो भी कंफर्मेशन आप उससे लेना चाह रहे हो वो आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने डिलीट करने का कंफर्मेशन दिया। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन तो आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश करूं तो क्या होगा कि ये यहाँ पे आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके या कैंसिल, 2 बटन आ गया। अब मैं ओके कर देता हूँ या कैंसिल कुछ भी कर देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये काम पॉपअप तो करवा दिया बट उसको कहीं पे स्टोर करवा के कोई लॉजिक नहीं लगा। तो मान लो अब यहाँ पे फिर से सेम उसी तरीके से करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स, मतलब जो भी यूजर का रिस्पॉन्स आएगा उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पे फिर से इफ एल्स वाला लॉजिक लगा देते हैं हम लोग। तो इफ एल्स पहले से बना देते हैं, और यहाँ पे रिस्पॉन्स जो होता है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी आप यहाँ पे देखो, पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्यों नहीं आ रहा, आई थिंक कुछ एरर आएगा क्योंकि हमने अभी इफ एल्स को ब्लैंक रखा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ, जब वो ओके पे क्लिक करता है तो ट्रू रिटर्न करता है, और जब कैंसिल पे क्लिक करता है तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक लगा सकते हैं।
तो देखो इफ एल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमने रिस्पॉन्स लिखा है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ हमें क्या डालना है, रिस्पॉन्स। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ का मतलब हो जाएगा ट्रू। तो अगर ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्या करना है, वही मैसेज ही दिखा देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीटेड। ठीक है, और यही चीज को कॉपी कर लेते हैं और एल्स में डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट डिलीटेड। ठीक है, बस इतना ही लिखते हैं। अब फिर से अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग और रिफ्रेश करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, अब अगर मैं ओके दबाऊंगा तो क्या आएगा, डिलीटेड। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। मान लो मेरे से गलती से हुआ था और मैं यहाँ पे कैंसिल प्रिंट करता हूँ तो कहेगा नॉट डिलीटेड। मतलब अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो रिस्पॉन्स यहाँ पे आया है उस पर आप कोई किसी भी तरह का लॉजिक लगा सकते हो कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। अभी तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे डिलीट करने का फंक्शनैलिटी आगे लिख सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है 3 फंक्शंस जिससे आप यूजर से इंटरेक्ट कर सकोगे, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।